शहर के संविधान चौक पर आज से भूमि घोटाले से पीड़ित नागरिकों ने अन्न त्याग उपोषण शुरू किया है। पीड़ितों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की जमीन पर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है, जबकि पुलिस प्रशासन और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन भूमाफियों ने हड़प ली है। ग्वालवंशी नामक व्यक्ति ने वर्ष 2004 में डुप्लीकेट शंकर श्रावण जाधव खड़ा कर जमीन अपने नाम करवाई थी। इस मामले में वर्ष 2025 में उस पर एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन वह 20 दिनों में जमानत लेकर बाहर आ गया और दोबारा आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया। फिलहाल ये मामला मानकापुर पुलिस स्टेशन में सौंपा गया है, जहाँ पहले ही उसके खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज है। भूमाफिया को अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो। भूमाफिया को अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो। पुलिस प्रशासन हाय हाय। मेरा नाम राम सोलंकी है और मैं गायकवाड़ और जादव फैमिली को न्याय दिलाने का काम कर रहा हूँ। इनकी जो जमीन थी वो वडिलोपार्जित जमीन है मौजा गोरेवाड़ा में, जिसमें ग्वालवंशी ने 2004 में डुप्लीकेट शंकर जादव खड़ा करके खुद के नाम से सेल डीड कर लिया। उसके बाद में वो जब 2017 में जेल के अंदर गया, उसके बाद में नेताजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो इसके दीपक विठल प्रसाद दुबे और रश्मि जोशी, ये सब कार्य काम करने वाले, इन्होंने बगैर पेपर के एनआईटी से जमीन खुद के नाम से सैंक्शन करवाया। उसके बाद में वो जमीन 169 प्लॉट धारकों को बेचा। अब प्लॉट धारक भी फंसे हुए और जो जमीन मालक है उनको तो कुछ भी नहीं मिला हुआ, और जो प्लॉट मालक है उनकी भी जमीन वो लोग और किसी को बेच रहे हैं। इसके एवज में हमने पुलिस प्रशासन को इनको एसआईटी लगाने के लिए निवेदन दिया था, लेकिन उसकी भी कोई मांग नहीं हो रही है। हमने मुख्यमंत्री साहब को भी इसका निवेदन दिया है, लेकिन हमारी जो निवेदन है उस पर कार्रवाई कब होंगी इसकी हमें अभी देर है। भूमाफिया में कुख्यात आरोपी दिलीप ग्वालवंशी, दीपक विठल प्रसाद दुबे, रश्मि जोशी, ये 3 है, और राज साखरे, राज साखरे, कुद्दूस, इंदर साहू, मिश्रा, हाँ, और ऐसे 2-4 लोग हैं जो इनके गैंग है। ये गैंग मिला के ऐसे ही काम करती है। और मानकापुर पुलिस स्टेशन जो है, मानकापुर पुलिस स्टेशन इनका गढ़ है। मानकापुर पुलिस स्टेशन इनके खिलाफ में एक भी कार्रवाई करता नहीं। अगर कार्रवाई हो भी गई तो सिर्फ 420 की कलम दाखिल करता है। 169 प्लॉट बेचने के बाद में नेताजी कोऑपरेटिव पर सिर्फ 420 की कलम लगी है। इसके बारे में कोई बताने के लिए तैयार नहीं। जब 420 की कलम भी लगती है या कुछ भी ये होता है तो इनको सीधा कोर्ट से एंट्री सेक्रेटरी मिल जाती है। आशीष में, हाँ, इनको तो राजकीय समर्थन है ही। इसी वजह से ये अंदर भी जाते और 4 दिन 8 दिन में छूट के भी आते, और छूट के आने के बाद में जो अप्लीकेंट है उनको ही ये मारने की धमकी देते हैं। फिर भी प्रशासन ठप्प है। ये जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा। कमिश्नर साहब से मिलने के लिए 3 से 4 बार गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया, क्या मना कर दिया, वो तो पता नहीं चल रहा है। इसमें टोटल 169 प्लॉट धारक है। जैसा कि काश्तकार के साथ में भी धोखाधड़ी हुई, वही धोखाधड़ी इनके साथ भी हुई है। तो न्याय नहीं मिलने की वजह से आज से हमने धरना आंदोलन चालू कर दिया है। ये सब प्लॉट लोग, इनको हमने नहीं बुलाए थे। जो मीडिया ने जो वीडियो 3 दिन पहले हमसे लिए थे, उसके आधार पे ये सब पब्लिक आज यहाँ पे आई हुई है। अब न्याय मिले चाहे ना मिले, गुंडों के हाथ से मरने से अच्छा है कि यहाँ पे हम उपोषण करके ही मर जाए। हाँ, इसकी परमिशन हम जब 4 दिन से जा रहे हैं, 4 दिन में नहीं मिली, तो कल रात को 8 बजे इन्होंने हमको परमिशन दी है, और वो भी 3 दिन के लिए। और जब हम यहाँ पे बैठे हुए तो हमने 4 ही लोगों की परमिशन लिया था। हमको नहीं मालूम था कि इतने लोग आने वाले, लेकिन आज इतने लोग आने के बाद में पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा है और इनका कहना ये है कि अब 4 जने के अलावा 5वां भी आदमी वहां पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। अब ये भी सब लोग पीड़ित है, ये न्याय मांगने जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? आज एक नया आंदोलन शुरू हुआ है, इसका ये भी समर्थन कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से
पुलिस प्रशासन सरकार को यही मेरी निवेदन है कि अभी तो भी न्याय दिलाए। जयपुर थाने के आनंद पोगारे ने मेरे मकान के ऊपर कब्जा मारकर मेरे किराएदार की यानी कि जान ले ली है और घर के अंदर में घुस घुस के मारते हैं इन लोग। और उसमें ऋषिकेश डुमरे, विक्रांत येवतकर, रश्मि जोशी, राज सुरेश खरे और कुद्दूस अंसारी और उसके दोनों लड़के हैं। और आज के समय में वहाँ पे बांधकाम भी चालू है इन लोगों का। यानी कि इतने सारी कंप्लेंट डालने के बाद में भी, सीपी साहब के पास में देने के बाद में भी आज तक के हमारे को कुछ भी इसका रिप्लाई मिला नहीं है। हाँ, पुलिस में भी कंप्लेंट की है, सीपी साहब कुछ भी दखल नहीं। यहाँ तक कि मेरे ये अपील यानी कि एसीपी के सामने भी हुई है, लेकिन एसीपी साहब ने भी मेरे को यानी कि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने कंप्लेंट यानी कि मंत्रालय में तक के डाला हूँ, लेकिन आज तक के मेरे को इसका रिप्लाई मिला नहीं है। मेरा प्लॉट नंबर 20 है, आज़ाद अंसारी मेरा नाम है, ये मेरी मम्मी है। मम्मी के नाम से प्लॉट रजिस्टर्ड है, प्लॉट नंबर 2020 नेताजी हाउसिंग सोसाइटी में। वहाँ पर हम लोग ने प्लॉट 2004 में लिया था दीपक दुबे से। हमारे पास में उसके रजिस्ट्री के पेपर है, पावर ऑफ अटर्नी है, टैक्स भरा हुआ है 2024 तक के। बाकी सारे जितने भी पेपर लगते हैं एक ज़मीन के लिए सारी चीज़ अवेलेबल है। 2014 से मेरा वहाँ पे मकान बना हुआ है, लेकिन मुझे वहाँ पर ना एमएससीबी से मीटर मिल रहा है, ना ही पानी मिल रहा है। सब साखरे जो है जिसने मेरा प्लॉट खरीदा है रश्मि जोशी से, मेरा प्लॉट दोबारा बेचा है उन्होंने, डबल बेच दिया है। हाँ, बना हुआ मकान को उसने खरीद लिया और उसने वहाँ पर ऑब्जेक्शन डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दिया है कि इसको ना पानी मिले ना बिजली दो इसको और ना पानी दो। अब हम लोग वहाँ पर बिना बिजली और बिना पानी के रह रहे हैं। ये तो मूलभूत अधिकार होते हैं ना एक नागरिक के, ये मूलभूत अधिकार भी नहीं दिए जा रहे। 5 लाख रुपए में रुक्माबाई गजानन वैद्य, रुक्माबाई गजानन वैद्य। माझं एक शेत माझं हे आहे तिथं कळमेश्वर, तिथं माझा कब्जा आहे, पण मला ह्या दिलीप बॉलवंशी वापरू देत नाही। आमचा नामदेव वैद्य तो फोन करते का ते वावरात शेतात आली आहे, काहीतरी करा तिचं वाला आता। मग तो म्हणते का यहाँ से निकल जा, मेरा खेत है, नहीं तो मार डालूंगा किंवा तेरा इथं मर्डर करूंगा, ऐसा बात करता है वो। ऐसा दिलीप बॉलवंशी बोलता है वो। 4-5 जण पाठवते और मरले शेतातून निकाल जा म्हणते। हो, माझं शेत आहे, माझा वल्लो पार्टीचं शेत आहे। हो अजी, हा जबरदस्ती करून राहिला। माझा आहे 6.5 एकर, तर तो मला शेतामध्ये वापरूच नाही देऊन राहिला। गुंडे पाठवून सनेने माझा मला चाकोचा हे दाखवते, नाही तर तुले मार डालूंगा बोलते। माझा नुकसान केली बियाची, बी भरण सर्व केलं मी साफसफाई, आणि त्यानं मोडून सने मला बाहेर काढून सने त्यानं ट्रॅक्टर टाकून मला मोडलं। हे हमारा नाम गंगा बिरजू साहू है। मेरा नाम प्रभा विशेश्वर साहू है। हम लोग के घर ने हड़प लिया यार। मेरा प्लाट नंबर 129 और 130 है। मेरा प्लाट नंबर 129 और 130 है। 130 राज सुरेश खर्रे ने लक्ष्मी जोशी से मेरा मकान 129 में बना हुआ था। 4 रूम का मकान बनाए थे और कुआं भी बनवाए थे। और राज सुरेश खर्रे ने बुलडोजर चरवा के 4 रूम का मकान तोड़ दिए हैं। और कुआं था वो लक्ष्मी जोशी ने पूरा और खुदूस अंसारी मिलकर पूरे मेरे कुआं को बुझा दिए हैं और रूम को बुलडोजर चरवा के गिरा दिए हैं। और मेरा 130 का पूरा आरियल लेटर वगैरह सब निकला हुआ है, टैक्स पोथी भी पूरा भरे हुए हैं, और फिर भी वो लोग ने बुलडोजर चरवा के और घर को गिरा दिए हैं। हमारा भी है, राज खर्रे ने हमारा भी घर बना है 4 रूम, तो वो पूरा रात में हमला कर देते हैं, बोर्ड गड़ा दिया। हम लोग गए वहाँ पे बोर्ड हटाने के लिए कि हमारे घर भी प्लाट है, हमारा घर है, तो हमारे घर में क्यों तो बोर्ड गड़ाया। तो बोलता है कि तुम्हारा घर नहीं है, हमने खरीद लिए। मैं बोली हमारा जब प्लाट है तो तुम कैसे खरीदा, हमारा घर बना है, प्लाट है, तो कैसे खरीदे। बोले हम खरीद लिए, तुम हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाएंगे बोर्ड को तो तुम लोग के एक एक करके काट देंगे। ऐसा ऐसा हाथ कर करके पूरा बोलता है कि एक एक करके। फिर भी हम लोग भी उधर काज, फिर रात में फिर गुंडा ले लेके आता था। रात रात में गोटा पत्थर चला के पूरा कांच खिड़की तोड़
तोड़ दिया, दरवाजा भी तोड़ दिया। फिर वो हम लोग के सबको डरा डरा के रात में फिर भी चोर जो गुंडा लाया था, गुंडा के भी पकड़ के हम लोग पुलिस स्टेशन में भी लेके गए। फिर पुलिस स्टेशन में सबको हम अपने पूरे अति के फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है। सब जन ने गए पुलिस स्टेशन ने, जितना लियोट वाले हैं वो सब जन गए 14 लोगों। तो वो सब 14 लोगों के बोलता है कि सबको 14 लोगों के एक करके काट देंगे तुम लोग आए हैं तो राज खर्रे ने ऐसा बोलता है। और उसमें कुद्दूस के राज खर्रे और साकरे मिश्रा और ये सब जोशी मैडम ये सब मिले हैं और सब मिल के और वो पुलिस स्टेशन ने मतलब खरीद लिए। और हम लोग के कोई सुनवाई नहीं, एक भी वर्ड बोलने नहीं देते हम लोग उनके। जब भी जो बोलने जाते तो बोलते चुप रहो, वो पूरा चुपचाप रहो तुम लोग, बोलो नहीं तुम लोग, एक वर्ड नहीं बोलने देते हम लोग उनके। और फिर पूरा वर्ड और बोलते कि एक करके काट देंगे। और पुलिस स्टेशन के अंदर उन लोग दारू मंगा के पुलिस के गाड़ी में दारू मंगाए, उन लोग बैठ के वहाँ पी रहे और हंस भी रहे हैं। और जो गुंडा को पकड़ दिए उसको भी अच्छे से खिला पिला के उसको भी रख रहे हैं। और वो मस्त उन लोग अंदर अंदर से हंस रहे हैं, गुंडा के भी हंस रहा है, उन लोग भी हंस रहे हैं। और हम लोग के सबको मारने का धमकी पुलिस स्टेशन के अंदर भी दिए, तो भी उन लोग को कुछ नहीं बोले पुलिस वाले ने। और वो हम लोग एक वर्ड निकालते हैं तो सीधे बोलते हैं अंदर कर दूं, मारू क्या, निकलो, भागो, जाओ। और 1-1.5 बजे तक हम लोग के बैठाए, लेकिन कोई चूही नहीं किया। मतलब कोई चीज नहीं बोलते कि वो कोई दाखिला नहीं देते, बोलते जाओ कोर्ट के मामला है, कोर्ट में जाओ, ऐसे करके बोल देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कारा न्यूज। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु, स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया, जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।